हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस सेशन। एनसीईटी 2026 की प्रिपरेशन चल रही है। आज जो हम क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं वो है हिंदी भाषा के लिए। हिंदी भाषा का जो कोड नंबर 115 है, हिंदी फॉर कम्युनिकेशन, संचार के लिए हिंदी, उसकी क्लासेस आज से स्टार्ट हो रही है। ये पूरा सिलेबस, संचार के लिए हिंदी का पूरा सिलेबस मैं यहाँ यूट्यूब पर कवर करने वाली हूँ। एक क्लास, एक यूनिट, मतलब कि एक मॉड्यूल। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सिलेबस क्या है, फिर आज हम लोग यूनिट 1 खत्म करेंगे और वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से। तो सबसे पहले मैं आपको लेकर के चलती हूँ आपके सिलेबस की तरफ। ये आपका कोड नंबर 115, संचार के लिए हिंदी, कम्युनिकेशन। ओके, यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो आपका जो सिलेबस दिया गया है 7 मॉड्यूल्स, मतलब कि 7 यूनिट जिन्हें हम कह सकते हैं, उसके फॉर्मेट में दिया हुआ है। ओके, सो आज हम लोग मॉड्यूल 1 संचार की मूल बातें बिल्कुल डिटेल में पढ़ने वाले हैं और वही पढ़ने वाले हैं जहां से क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आने वाले हैं। ओके, सो इसमें ये 3 पॉइंट है, बहुत अच्छी तरह से समझेंगे, इसके बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है। तो ये क्लासेस आपने देख ली, दैट्स इट। 7 यूनिट है, 7 क्लासेस में इसकी लूंगी और हर एक क्लास के लिए एक प्रैक्टिस सेशन भी होगा। तो कुल मिलाकर के जो हमारा हिंदी कम्युनिकेशन का पार्ट है, इसमें 14 क्लासेस में लेने वाली हूँ, जिसमें से 7 थ्योरी क्लासेस होंगी और 7 जो है वो प्रैक्टिस क्लास होने वाली है। क्लियर? ये शुरुआत में ही मैंने आपको बता दिया। सो आज जो थ्योरी क्लास होगी, उसके बाद जो क्लास होगी वो उसकी प्रैक्टिस क्लास होने वाली है। तो अभी आपको करना क्या है, सेशन को बहुत ही ध्यान से सुनना है। ओके, एंड अगर एनसीईटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर रेगुलर अपडेट्स एंड स्टडी मटेरियल। इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू योर कैरियर और एनसीईटी एग्जामिनेशन, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, राइट? तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी से। सेशन का रोड मैप क्या होने वाला है, क्या क्या चीजें हम इसमें पढ़ने वाले हैं एक्चुअली। तो संचार का अर्थ और उसकी उत्पत्ति क्या है, कॉन्सेप्ट एंड ओरिजिन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस के 3 पॉइंट ही कुछ बेसिक से पॉइंट है कि संचार क्या है। संचार मतलब इंग्लिश में कम्युनिकेशन क्या है, संचार की प्रकृति और प्रक्रिया, प्रभावी संचार के तत्व और संचार में बाधाएं क्या होती हैं, इन्हें हम लोग समझने वाले हैं। ओके, सो कॉपी पेन ले करके अपने बैठना, यहाँ पर सारे नोट्स बनाते चलना। संचार की प्रक्रिया, प्रोसेस क्या है कम्युनिकेशन की, फिर शैनन एंड व्यूअर के अकॉर्डिंग 5 मुख्य तत्व हैं कम्युनिकेशन के, वो समझेंगे। प्रभावी संचार क्या होता है, देखो संचार अलग है, प्रभावी संचार अलग है, दोनों में क्या अंतर है वो समझेंगे। संचार के 5 स्तर होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। और संचार की बाधाएं, सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो मैं कहूंगी कि पहली यूनिट ही बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी तो जो आएंगे हम एक एक करके बात करेंगे उनके बारे में, राइट? तो सबसे पहले चलते हैं और देखते हैं नोट्स में कि संचार की परिभाषा क्या है। देखिए, संचार वही है जो अभी हमारे बीच में हो रहा है। क्या हो रहा है, मैं अपने विचारों को या किसी जानकारी को आप तक पहुंचा रही हूँ, मौखिक भाषा में भी पहुंचा रही हूँ और लिखित में भी आपके सामने है। ठीक है, तो संचार क्या हुआ, संचार या कम्युनिकेशन विचारों, सूचनाओं और भावनाओं को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने की एक प्रक्रिया है। इट्स अ प्रोसेस। ये क्या है, एक प्रोसेस है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य है आपसी समझ बनाना। जो भी जानकारी, जो भी बात मैं आपको बता रही हूँ वो आपको समझ में आए, इसीलिए तो मैं आपसे बात कर रही हूँ, इसीलिए तो संचार हो रहा है। ये बात क्लियर है ना? सो
इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? आपसी समझ बनाना और जानकारी को साझा करना। हम कम्युनिकेट करके, हम संचार करके यही समझ रहे हैं इस लेक्चर में कि संचार होता क्या है। चाहे अब मैं वो बोल करके करूं, लिख करके, या संकेतों के माध्यम से आपको बताऊं। अब संकेतों के माध्यम से कैसे होगा? देखो, संकेतों के माध्यम का एग्जाम्पल बिल्कुल आपके सामने है। जो डेफिनेशन मैंने अभी आपके सामने पढ़ी, उसे ही कुछ सांकेतिक तरीके से यहाँ पर भी समझाने की कोशिश की है। ये एरो का लगा होना एक संकेत है कि कम्युनिकेशन, जो कि मूल शब्द है, उसकी उत्पत्ति कम्युनस से हुई है, जो कि एक लैटिन शब्द है। ठीक है, तो ये एरो क्या कर रहा है? ये एरो आपको एक संकेत दे रहा है। कम्युनस का अर्थ क्या है? कम्युनस का अर्थ होता है सामान्य या कॉमन। नोट करते चलना इसे। ठीक है, तो संचार के बारे में हमें बात ये समझ में आती है कि जब दो या दो से ज्यादा व्यक्ति विचारों का, सूचनाओं का, भावनाओं का आदान प्रदान कर रहे होते हैं, उसे ही हम संचार कहते हैं। संचार का उद्देश्य आपसी समझ, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को बनाना है। ये जो प्रक्रिया है, इसमें विचारों और सूचनाओं का आदान प्रदान हो रहा है, और इसका माध्यम क्या हो सकता है? या तो बोलना, लिखना, या संकेत भी हो सकते हैं। ठीक है, अभी डिटेल में हम लोग और चलेंगे इसके ऊपर। ये बात आपको समझ में आई? अब हम बात करेंगे कि जब संचार हो रहा है, जब कम्युनिकेशन हो रहा है, तो उसमें कौन कौन से तत्व या कौन से चीजें या फैक्टर्स पार्टिसिपेट करते हैं। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं, राइट? तो ये आपके सामने तत्व लिखे हुए हैं। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट, प्रेषक। प्रेषक मतलब कि सेंडर, या इसे कम्युनिकेटर भी कहा जाता है, बोलने वाला। जैसे कि हमारी स्थिति में अभी मैं बोल रही हूं, तो मैं प्रेषक, सेंडर या कम्युनिकेटर हूं, जो संदेश भेजने वाला स्रोत है। मैं बोल रही हूँ ना, मुझसे संदेश आ रहा है, मैं सेंडर हूं, मैं प्रेषक हूं। अब ये कैसे आप तक पहुंचेगा? उसके लिए कोई मीडियम तो चाहिए, कोई माध्यम चाहिए। प्रेषक जो है अपने विचार, अपनी भावनाओं को एक चैनल में डालता है। वो चैनल क्या है? वो चैनल, संदेश का रास्ता, कैसे आप तक ये बात पहुंचेगी, लिखित होगी, मौखिक होगी, या सांकेतिक भी हो सकती है, तो वो चैनल है। वो क्या है? वो चैनल है। और दूसरी तरफ बैठे हैं आप है प्राप्तकर्ता या फिर रिसीवर। प्राप्तकर्ता या फिर रिसीवर। देखिए, ये जो नाम है ना, इनके कुछ और भी नाम है, अभी मैं और एक्सप्लेन करूंगी। अभी हम पहले प्रोसेस समझते हैं इसकी। संदेश ग्रहण करने वाला, हमारे केस में आप प्राप्तकर्ता या रिसीवर है। ओके, अब जो भी बात मैंने बोली है वो आप तक पहुंची। पहुंचना एक अलग बात है और उस बात को समझ जाना एक अलग बात है। मैंने जो कुछ भी कहा उसको सही अर्थों में आपने ग्रहण किया, तब जाकर के ये कम्युनिकेशन की प्रोसेस पूरी होगी। ठीक है, अब मैंने आपसे कह दिया, आपने सुना नहीं सुना बराबर है ना, आपका ध्यान कहीं और होगा। तो कम्युनिकेशन हो पाया क्या? विचारों का आदान प्रदान नहीं हो पाया। मैं इस तरफ से बोलते रहूं तो क्या होगा? मैं सेंड करती रहती हूँ, आप रिसीव तो कर ही नहीं रहे, राइट? सो वहां पर कम्युनिकेशन की प्रोसेस को पूरा नहीं माना जाएगा, और इसीलिए लिखा है बिना समझ के संचार अधूरा है। बिना समझ के संचार अधूरा है। तो भाइयों बहनों, संचार को पूरा होने दीजिए और बात को समझिए। ठीक है, चलिए। अच्छा, यहीं पर मैं एक चीज और बता देती हूँ। जो सेंडर है ना, उसको कई बार हम इनकोडर भी कह देते हैं। इनकोडर, ठीक है, इनकोडर। और रिसीवर को हम क्या कहते हैं? डिकोडर। डिकोड करोगे ना आप कि क्या बोला मैडम ने या किसी और ने क्या बोला। ठीक है, तो ये बात आई होप आपको समझ में आ गई। अब हम शैनन वीवर का एक मॉडल है, ओके, मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक,
उसके बारे में बात करते हैं। देखिए ये जो मॉडल है, बात तो वही है कि फाइव बेसिक एलिमेंट्स हैं इसमें भी, किसके, कम्युनिकेशन या संचार के 5 तत्व इसमें बताए गए हैं। किसके, शैनन वीवर मॉडल में। क्या है, उन्होंने कहा कि भाई एक है जो कम्युनिकेटर, जो प्रेषक होता है, जो विचार साझा करता है। दूसरा क्या इन्होंने बोला कि ट्रांसमिशन, मीडियम को ही इन्होंने क्या कह दिया है, ट्रांसमिशन, हस्तांतरण, ठीक है, जिसको ऊपर हम माध्यम कह रहे थे, वही चीज है। मैंने क्या कहा, अलग अलग नाम से बोला जा सकता है, तो एक जगह पर सारी चीजें लिख लेना, इसीलिए मैंने भी ऊपर बताया है। स्वरूप क्या हो सकता है, मुख्य संदेश या जानकारी होगी, फॉर्म। प्राप्तकर्ता मतलब रिसिपिएंट, लक्ष्य व्यक्ति जिस तक की चीज पहुंचानी है। और एक चीज अब इन्होंने और बोल दी, वो बोला है कि फीडबैक सबसे महत्वपूर्ण तत्व, कम्युनिकेशन का, संचार का सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है फीडबैक, ठीक है, जो कि संचार की सफलता का प्रमाण है। ठीक है, किस तरह से, मान लीजिए मैंने आपको संचार की परिभाषा बताई, मैं प्रेषक रही, आप रिसीवर रहे, प्राप्तकर्ता रहे, मैसेज मैंने ट्रांसमिट कर दिया, पर मुझे कैसे कंफर्म होगा कि आपको ये बात समझ में आई या नहीं? हाउ आई विल गेट अ कंफर्मेशन? आई विल आस्क यू वन क्वेश्चन कि भाई बताओ संचार क्या है, या मैंने एक क्वेश्चन दे दिया आपको संचार से की परिभाषा से रिलेटेड, और आप अब उसका आंसर दे पा रहे हैं, तो ये फीडबैक है मेरे लिए, पॉजिटिव फीडबैक है कि हाँ आप संचार को समझ गए। अगर आप संचार को नहीं बता पा रहे हैं या उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं, सो इट्स अ फीडबैक फॉर मी कि मैंने जो आपको समझाया वो बात आप तक नहीं पहुंची। सो फीडबैक क्या है, संचार की सफलता का प्रमाण है, मैंने जो बताया वो आप तक पहुंचा, उस बात का प्रूफ ही यही है कि आपने वही बात मुझे फिर से बता दी, ठीक है, या उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, इजी। अब इसको एक डायग्राम के फॉर्म में हम लोग देख लेते हैं ताकि आपको चीजें और इजीली समझ में आ जाए। जस्ट सेकंड, अभी आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर इंग्लिश में है ये, इसको हम लोग लिख लेते हैं हिंदी में। देखो सेंडर कौन है, सेंडर है प्रेषक, थोड़ा सा इसको बोल्ड कर लेंगे, यस प्रेषक, इसी को हम इनकोडर भी कह रहे हैं। देखो हिंदी में इनकोडर हिंदी में ही लिखा आ जाएगा, ऐसे लिख देंगे वो इनकोडर, ठीक है, ऐसा कुछ। इनकोडर क्या करेगा, मैसेज को पैक करेगा, मतलब उसकी इनकोडिंग करेगा। मैंने माइंड में सोच लिया कि मुझे ये बोलना है और कैसे बोलना है, सो दैट इज अ इनकोडिंग, मैसेज की इनकोडिंग करी मैंने। मैसेज को फिर मैंने भेजा, किसके पास भेजा, रिसीवर मतलब कि प्राप्तकर्ता के पास भेजा। वो क्या करेगा, इसको वो उसको डिकोड करेगा, मैसेज को डिकोड करेगा कि बोला क्या है एक्चुअली, ठीक। अब मुझे कैसे कंफर्म होगा, कंफर्म होगा मुझे फीडबैक लेने के बाद। तो रिसीवर फीडबैक भेजेगा कि हाँ भाई मैं जो बात समझ में आ गई, कोई भी जो उनका क्लू होगा या क्वेश्चन होगा उससे रिलेटेड वो सॉल्व कर देगा, देन आई विल गेट द फीडबैक, यस बात इसको समझ में आ गई है, मतलब कि हमारी कम्युनिकेशन की प्रोसेस पूरी हो चुकी है। बट बीच में हो सकता है कि जब ये मैसेज भेजा जा रहा हो, कई बार की समस्याएं सामने आएगी जिसे हम नॉइस या बैरियर भी कहते हैं, है ना, नॉइस या बैरियर भी कहते हैं, जो कि आपके सिलेबस में लिखा है बाधाएं। यहाँ पर देखो बाधाएं, ठीक है, नॉइस, बैरियर या बाधाएं, ये अलग अलग तरह के होते हैं, इनके बारे में अभी हम बात करेंगे। बट ये पूरी एक लूप है जो हमें संचार की प्रक्रिया को समझाता है, संचार की प्रक्रिया को समझाता है। आई थिंक ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। अभी तो हमने बात की कम्युनिकेशन की, अभी हम बात करने वाले हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो एक बार कम्युनिकेशन का मतलब और समझ लें कि बातों, विचारों, भावनाओं के आदान प्रदान को हम कम्युनिकेशन कहते हैं। मैंने कहा आपने सुना, दैट इज अ
कम्युनिकेशन, ठीक है। बट व्हाट इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन, व्हाट इज प्रभावी संचार? प्रभावी संचार क्या है? फिर जो प्रेषक का आश्रय था, प्राप्तकर्ता भी वही समझे, भाई मैं जो कहना चाह रही हूँ आप भी वही समझ रहे हैं, दैट इज अ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि किसी ने कुछ बोला तो पर हम उसका असली मीनिंग नहीं समझ पाए, तो वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हुआ, ठीक है। सो इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब क्या होगा? इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब है, प्रभावी संचार का अर्थ है ऐसा संवाद जिसमें संदेश स्पष्ट, सटीक और समझने योग्य हो, जिससे सुनने वाला व्यक्ति उसी रूप में ग्रहण कर सके जैसा भेजने वाला चाहता था, ठीक है। जैसा मैंने चाहा वैसा ही आपने समझा, तो मेरा कम्युनिकेशन इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहलाएगा। मेरी इंफॉर्मेशन स्पष्ट, सटीक और समझने योग्य होनी चाहिए। क्लियर? सरल शब्दों में वह संचार जिसमें प्रेषक, सेंडर और प्राप्तकर्ता के बीच संदेश का आदान प्रदान पूरी तरह सफल हो और उसका उद्देश्य पूरा हो जाए, वही इफेक्टिव कम्युनिकेशन है। ओके, नाउ वही बात हुई कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन में उद्देश्य पूरा होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए, भ्रम रहित संदेश होना चाहिए, और ये दो तरफा प्रक्रिया है जिसमें दोनों की भागीदारी हो, है ना। और इफेक्टिव होना कब समझ में आएगा? जब हमें फीडबैक मिलेगा, तभी तो दो तरफा हुआ, है ना। इस डायग्राम को देखो, फिर से देखो अगेन, सेंडर ने इस तरफ इंफॉर्मेशन को भेजा, है ना, सेंडर ने इस तरफ इंफॉर्मेशन को भेजा और रिसीवर ने फिर से सेंडर की तरफ भेजा, तो यहां तक तो ये वन वे था, एक तरफा, है ना। और फिर ये टू वे हो गया, दूसरी तरफ से भी इंफॉर्मेशन आ गई, फीडबैक आ गया, तो दो तरफा हो गया। इसीलिए हम कह रहे हैं कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन में दो तरफा प्रक्रिया है और दोनों की सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए। दोनों की सक्रिय भागीदारी मतलब कि सेंडर और रिसीवर की, ठीक। अब हम किसे कहेंगे? प्रभावी संचार। ये तो हमें समझ में आई बात। इसकी विशेषता क्या है, क्या क्वालिटी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रभावी संचार की विशेषताएं क्या है? प्रभावी संचार में स्पष्टता, क्लैरिटी होना चाहिए, साफ और सरल होना चाहिए, है ना। दो शब्दों में तो नहीं, दो लाइनों में समझ में आ जाए। जैसे कि हम संचार को समझना चाह रहे हैं, संचार क्या है? विचारों के आदान प्रदान को, सूचना के आदान प्रदान को या भावनाओं के आदान प्रदान को संचार कहा जाता है, ठीक है भाई। इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है? इफेक्टिव कम्युनिकेशन सूचना, विचारों और भावनाओं का ऐसा आदान प्रदान जिसमें प्रेषक और प्राप्तकर्ता दोनों की समझ बराबर, जो भेजा गया है वही रिसीव किया गया, वो प्रभावी संचार है। प्रभावी संचार की विशेषता क्या है? सबसे पहली विशेषता स्पष्टता है। दूसरी विशेषता संक्षिप्तता, कंसाइज, छोटे से छोटे में, कम से कम शब्दों में आप ऐसी बात कर दें कि कंप्लीटली चीजें समझ में आ जाए। शुद्धता, करेक्टनेस होनी चाहिए, भाषा तथा तथ्य त्रुटिहीन हो। और चौथा पूर्णता, कंप्लीटनेस, आधी अधूरी बात नहीं, ठीक है, पूरी जानकारी आपको देनी है। और पांचवा सौहार्द, मतलब कि कर्टसी होनी चाहिए, शिष्ट और सकारात्मक व्यवहार होना चाहिए जब आप कोई बात कह रहे हैं। क्लियर? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रभावी संचार की विशेषताएं। नेक्स्ट, संचार के स्तर। देखो, इसको कई बार लोग टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन कह देते हैं। नो, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन आर डिफरेंट, दीज आर द लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन। संचार के स्तर हैं ये। संचार के स्तर में सबसे पहला है इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल, जैसे बैठे बैठे हम अपने ही मन में बात विचार करते रहते हैं ना, अब ऐसा कर लेंगे यार, ये पास कर लें तो फिर यहाँ एडमिशन हो जाएगा, लाइफ में ऐसा कर लेंगे, ठीक है, ये नहीं हुआ तो मैं ऐसा कर लूंगा, अपने ही बैकअप प्लान जो बनते रहते हैं, मतलब हम खुद से बात कर रहे हैं, आत्मचिंतन कर रहे हैं, दैट इज इंट्रापर्सनल।
ठीक। अब वही बात जब हम अपने मम्मी पापा को बता रहे हैं कि मम्मी पापा हम लोग मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं ये फॉर्म भर रहा हूँ, या मैं ये सोच रही हूँ कि मैं 1 साल का ड्रॉप ले लेती हूँ, मेरा बैकअप प्लान कुछ इस तरह से रहेगा, तो आप किसी और से कम्युनिकेट कर रहे हैं। दैट इज अ इंटरपर्सनल, दो लोगों के बीच डायलॉग्स जो हो रहे हैं, ओके, दैट इज इंटरपर्सनल। फिर एक्स्ट्रा पर्सनल, मानव और पशु के बीच में जो बात हो रही है उसको हम एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, वैसे मैंने तो नहीं किया ऐसा कभी, बट जो लोग पेट लवर्स होते हैं वो लोग करते हैं। ठीक है। संगठनात्मक ऑर्गेनाइजेशनल कंपनीज में जो बात होती है, या किसी ऑर्गेनाइजेशन में लोग जो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, जैसे आपके कॉलेज में प्रिंसिपल, आपके स्कूल में प्रिंसिपल टीचर्स से बात करती हैं, कोऑर्डिनेटर्स टीचर से बात कर रहे हैं, या टीचर प्रिंसिपल से बात कर रही है। एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पर जो कम्युनिकेशन हो रहा है दैट इज अ ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। और जन संचार, मास कम्युनिकेशन, जो बहुत सारे लोगों तक एक साथ इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाती है, दैट इज कॉल्ड मास कम्युनिकेशन। टीवी, रेडियो, इंटरनेट उसके एग्जाम्पल हैं, न्यूज़पेपर उसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है। नेक्स्ट, जैसा मैंने कहा, बाधाओं के बारे में हम लोग बात करेंगे। सो संचार में मुख्य बाधाएं, बैरियर्स क्या क्या है। सबसे पहला है भौतिक, फिजिकल बैरियर्स या बाधाएं। शोर शराबा, दूरी, खराब नेटवर्क, जैसे हम फोन पर ही बात कर रहे हो, नेटवर्क चला गया या कट कट की आवाज आ रही है, तो संचार हो पा रहा है क्या? नहीं हो पा रहा है। बहुत ज्यादा शोर है, मैं कई बार क्लास लेती हूँ, कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है या कभी शादी है, कुछ भी है, पार्टी है, तो आवाजें अगर आ रही है तो कम्युनिकेशन के लिए वो एक फिजिकल बैरियर है। बाहर से अननेसेसरी फैक्टर्स जो है कम्युनिकेशन को अच्छे से नहीं होने दे रहे हैं। ठीक। फिर भाषाई मतलब कि लैंग्वेज बैरियर है ना, लैंग्वेज बाधा है, लैंग्वेज बैरियर। अब मान लो कि कोई रशियन या कोई जर्मन है ना, या कोई अरेबिक पर्सन हमारे सामने आ जाए, अब हम उसकी भाषा नहीं जानते तो हम एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर सकते। सो दैट इज अ सिमेंटिक, भाषाई जो है वो बैरियर हो जाएगा। या फिर अब आप एक सामान्य आदमी से टेक्निकल लैंग्वेज में बात करने लग जाओ, ठीक है, जैर्गन्स का यूज करने लग जाओ, ऐसी लैंग्वेज जो बेचारे ने कभी सुनी ही नहीं, या ब्रिटिश लैंग्वेज हमारे जैसे सामान्य लोग, है ना। या कई बार हम लोग देखो जब बातें करते हैं और फ्रेजल वर्ब्स के फॉर्म में ज्यादा, कोई इंसान ऐसा हो जो फ्रेजल वर्ब्स ज्यादा यूज करता है अपनी इंग्लिश में, फ्रेजल वर्ब जब यूज होती है तो उनका मीनिंग कुछ और होता है एक्चुअली में, है ना। बहुत इजी नहीं होता एकदम से समझना उसको किस सेंस में वो बात कर रहे हैं। तो ये क्या हो गए, भाषाई बाधाएं हो गई। मनोवैज्ञानिक, पूर्वाग्रह, गुस्सा, बंद दिमाग। अब आप किसी से बात करने जा रहे हैं और वो पहले ही आपसे गुस्सा करके बैठा है, या आपकी कोई टीचर है वो पहले से ही माइंड बना के बैठी है, कुछ भी आप कुछ करते हुए आपको देखा और उसने वही माइंड मेकअप कर लिया, भले ही वो बात गलत है जो उन्होंने देखी। उस दिन हमने वो कहानी सुनी थी ना कि आपकी आंखों के सामने जो हुआ वही पूरा सत्य नहीं है। ठीक है। सो पूर्वाग्रह मतलब कि बायसनेस, पूर्वाग्रह मतलब बायसनेस के कारण कोई आप किसी से बात करने जा रहे हो, उसे समझाने जा रहे हो, पर वो पहले से ही मन में ठान के बैठा कि नहीं ये तो है ही खराब, ये तो है ही ऐसा, इसकी तो बात मानना ही नहीं है, तो कम्युनिकेशन हो ही नहीं पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि आपने तो बोला, तो सामने वाला रिसीव कहाँ कर रहा है। ओके। तो पूर्वाग्रह, गुस्सा या बंद दिमाग में कोई बैठा है, दैट इज अ साइकोलॉजिकल बैरियर, मनोवैज्ञानिक। संगठनात्मक, जटिल संरचना है, पद का डर है, आप बात अपनी पहुंचा ही नहीं पा रहे वहां तक। सो बाधाएं संदेश को विकृत, डिसऑर्ड कर देती हैं। आप लोगों ने कई बार वो गेम देखा होगा जिसमें हम लोग कान में, बहुत सारे लोग लाइन में बैठ जाते हैं और कान में हम लोग कुछ बोलते हैं, चाइनीज विस्परिंग कहते हैं शायद उस गेम को, और हम बोलते कुछ और आखिरी बंदा कुछ और बोलता है कि ये मैसेज आया है। क्या हुआ, कंटिन्यूअस वो फ्लो होने के कारण मैसेज
वो डिसऑर्ड हो गया, वो विकृत हो गया, वो बिगड़ गया, राइट। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान रखना है, फीडबैक के बिना संचार एक तरफा होता है। जैसा कि मैंने आपको कहा, टू वे क्यों है, क्योंकि एक तरफ से मैसेज गया, ये डायग्राम मैंने आपको दिखाया था, एक तरफ से मैसेज गया और दूसरी तरफ से फीडबैक आया। विदाउट फीडबैक कम्युनिकेशन इज वन वे। शोर संचार का सबसे बड़ा शत्रु है। अब ये शोर को बैरियर ही है, ठीक है। अंतर याद रखें, इंट्रापर्सनल मतलब स्वयं और इंटरपर्सनल मतलब दो लोगों के बीच में। कम्युनिस्ट वर्ड लैटिन भाषा का है। सफल संचार तभी माना जाएगा जब उद्देश्य पूरा हो जाए, मतलब कि प्राप्तकर्ता को आपकी बात समझ में आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम इस सेटिंग को देखें तो मैं एज अ टीचर, है ना, शिक्षक, मैं सेंडर हूँ, छात्र जो है प्राप्त करता है, पाठ्यक्रम हमारा संदेश है, कक्षा का वातावरण हमारा माध्यम है, प्रश्न उत्तर जो है वो फीडबैक है। क्लियर? अब ये क्विक रिवीजन पॉइंट है। मूल शब्द कम्युनिस्ट मतलब कॉमन, सबसे जरूरी तत्व क्या है, फीडबैक है। जनसंचार बड़े समूह के लिए जो संचार किया जाता है उसे मास कम्युनिकेशन कहा जाता है। भाषाई बाधा, गलत शब्दों का प्रयोग, सिमेंटिक है। प्रभावी संचार स्पष्ट, संक्षिप्त और पूर्ण होता है। तो आपकी एनसीईटी एग्जाम की हिंदी कम्युनिकेशन संचार के लिए हिंदी की यूनिट 1 होती है कंप्लीट यहाँ पर। अब इसके बाद जब हम नेक्स्ट सेशन में मिलने वाले हैं तो वहां पर हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस ऑफ दिस यूनिट, ठीक है। तो आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। फिर चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड बाय बाय।